वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज पुस्तक का क्लास 9th का लेसन वाक पढ़ने जा रहे हैं। इसकी कवित्री हैं ललित दगे, जो एक प्रसिद्ध कश्मीरी संत व कवित्री मानी जाती हैं और इनका जन्म जो है 1320 के आसपास माना जाता है। इनका जन्म कश्मीर के पंपोर सिंहपुरा गांव में हुआ था। हालांकि इनके जीवन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इनका ध्यान सन 1391 में हुआ था। उनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया है और इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है। जिस प्रकार तुलसीदास जी के दोहे चौपाई में जाने जाते हैं ना, और कबीर के पद में जाने जाते हैं, मीराबाई के पद में जाने जाते हैं, रहीम के सवैये माने जाते हैं, इसी प्रकार जो इनके कविता है वो वाक नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हम इनके दोहे। स्टार्ट। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। इसका अर्थ देखते हैं हम। उपरोक्त काव्यखंड में कवित्री ने अपनी जिंदगी की तुलना नाव से की है और अपने श्वासों की तुलना उन्होंने कच्ची डोरी से की है। ठीक है, कवित्री ये कहती है कि मैं अपनी जिंदगी रूपी नाव को अपनी श्वासों रूपी कच्ची डोरी से खींच रही हूँ, यानी जैसे तैसे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आगे कवित्री कहती कि पता नहीं कब प्रभु मेरी करुण पुकार सुनकर उन्हें इस संसार के जन्म मरण रूपी भवसागर से पार उतारेंगे। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अर्थात पता नहीं कब प्रभु का बुलावा आ जाए और कब मुझे ये संसार का जन्म मरण का बंधन तोड़कर प्रभु इस संसार से मुझे पार लगा दे। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं हम। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है घेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, अर्थात यहाँ पर कवित्री ये कहती है कि कवित्री ने अपने शरीर की तुलना किससे की है? कच्चे मिट्टी के घड़े से, जिसमें से लगातार पानी टपकता रहता है ना। कवित्री के कहने का तात्पर्य है कि हर बीतते दिन के साथ उनकी उम्र कम होती जा रही है और प्रभु से मिलने से उनके सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार कच्चे मिट्टी का घड़ा होता है ना, जिसमें से अब पानी भरते हैं तो उसमें पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार उन्होंने लेखिका ने अपने शरीर को कच्चे मिट्टी के घड़े की उपमा बताई है ना। कच्चे मिट्टी के घड़े के समान उनका शरीर है, या रूपक अलंकार है। और ये कह रही कि जिस प्रकार उस कच्चे मिट्टी के घड़े में से पानी टपकता है, उसी प्रकार धीरे धीरे मेरे इस शरीर में से बीतते हुए दिन के समान धीरे धीरे एक एक दिन कम होता जा रहा है और मेरी उम्र कम होती जा रही है और प्रभु से मिलने के उनके सारे प्रयास जो है वो विफल हो गए हैं। ठीक है, जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है घेरे। आगे कवित्री ये कहती हैं कि उनका दिल बार बार प्रभु से मिलने को तड़प उठता है और उनके अंदर से अब अपने घर जाने की और उस परमात्मा में विलीन होने की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। भावार्थ, इस काव्यखंड में कवित्री ने जीवन में संतुलन बनाकर चलने की अहमियत को समझाया है और जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है। कवित्री कहती है कि मनुष्य को बहुत अधिक सांसारिक वस्तुएं और भोग विलास में लिप्त नहीं रहना चाहिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मनुष्य को बहुत ज़्यादा चीज़ों का सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही उनका उपभोग करना चाहिए। यहाँ कवित्री ये समझाना चाह रही है कि ज़्यादा सुख सुविधाओं का उपभोग करने से क्या होगा? हम आलसी होंगे, है ना, हमारा शरीर खराब होगा और उससे हमें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि इससे वह प्रतिदिन आत्मकेंद्रित बनता चला जाएगा। आत्मकेंद्रित मतलब स्वार्थी हो जाएगा मनुष्य, सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगा और किसी के बारे में सोचेगा ही नहीं। ठीक है, और एकदम सब कुछ त्याग कर
वैराग्य धारण करने से भी कुछ हासिल नहीं होगा, इससे भी व्यक्ति अहंकारी बन जाएगा। अर्थात अगर हम सारी सुख सुविधाओं को त्याग दें, है ना, और वैराग्य धारण कर लें, कुछ सुख सुविधाओं को भोग ना करें, तो भी हमारे मन में अहंकार आ जाएगा कि हम तो बड़े त्यागी बन गए, हमने तो सब चीज़ों का त्याग कर दिया। तो ये भी उचित नहीं है। तो कवित्री यही कहना चाह रही है कि हमें अपने जीवन में जो है संतुलन बनाकर चलना जरूरी है। बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों से लिप्तता मतलब बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए, और नहीं हमें एकदम से वैराग्य की भावना रखनी चाहिए, बल्कि दोनों की बराबर यानी संतुलित मात्रा में अपने जीवन में जगह देनी चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतने ही सुख सुविधाओं को उपभोग करना चाहिए, और जहाँ हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही चीज़ों का त्याग करना चाहिए, जिससे कि समानता की भावना मन में उत्पन्न होगी और जीवन में बैलेंस बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। ठीक है। खुलेगी साकल बंद द्वार की, इसका अर्थ है और हृदय में दूसरों के लिए हमारे प्रेम, दया, करुणा, उदारता की भावना जन्म लेगी। हमारे मन की दुविधाएं दूर होंगी और फिर हम सभी लोगों को खुले मन से अपने जीवन में अपना पाएंगे। या अपने हृदय के द्वार जो अब तक हमने बंद कर रखे थे, जिसमें हमने जाने क्या क्या बुरे विचार और जाने क्या रूढ़िवादी आडंबर ये सब भर रखे थे, वो सारे मन के सारे विकार दूर हो जाएंगे और हमारे मन के जो दरवाजे अभी तक हमने बंद कर रखे थे वो अब द्वार खुल जाएंगे। हमारा मन एकदम शुद्ध और पवित्र और निर्मल हो जाएगा और हम खुले मन से, खुले हृदय से लोगों का स्वागत कर सकेंगे। लोगों के लिए हमारे मन में अपार प्रेम, करुणा और दया की भावना जागृत होगी और खुले हृदय से हम लोगों का स्वागत कर पाएंगे अपने जीवन में और उनके लिए समान भाव से अपने मन में उनके लिए अच्छे विचार रख पाएंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। ये भी बड़ा अच्छा है वाक्य जो है। इसका अर्थ देखते हैं हम कि इस काव्य खंड में कवित्री अपने किए कर्मों पर पश्चाताप कर रही हैं। वो कहती हैं कि जब वो इस दुनिया में आई थी, यानी जब उन्होंने जन्म लिया था, तब उनका मन एकदम पवित्र और निर्मल था और अब उनके मन में किसी के प्रति राग उस समय कवित्री कह रही है कि जब वो इस जीवन में आई थी, जब उन्होंने जन्म लिया था, तब उनका मन एकदम पवित्र और निर्मल था और उनके मन में किसी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं थी। ठीक है। लेकिन अब जब जाने का समय आ गया, अब जब मृत्यु निकट आ गई है, तो उनका मन छल, कपट, भेदभाव और सांसारिक माया, मोह के बंधनों से भरा पड़ा है और परमात्मा को पाने का या उनसे मिलने का सीधा रास्ता यानी भक्ति के मार्ग को चुनने के बजाय उन्होंने हठी योग मार्ग को चुना। ठीक है। और अपने और परमात्मा के बीच सेतु बनाने के लिए कुंडली योग को जागृत करने का सहारा लिया, परंतु वे अपने इस प्रयास में भी असफल हो गईं। ठीक है। और अब जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो बहुत देर हो चुकी है, अब वो मृत्यु के एकदम निकट पहुंच चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। जेब टटोली मतलब लेखिका ने जब अपने जीवन का हिसाब किताब करने जब लेखिका बैठती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी झोली तो उनको खाली नजर आई। क्यों खाली नजर आई? तब उन्हें लगता है कि उन्होंने तो अपने पूरे जीवन में पुण्य कर्म, अच्छे कर्म तो किए ही नहीं, तो उनकी जेब खाली है। किससे? पुण्य कर्म नहीं है उसमें, तो जेब खाली हुई और अब उनके पास पुण्य कर्म करने का समय भी खत्म हो चुका है। ठीक है। और परमात्मा से मिलने का समय बहुत पास आ चुका है। कवित्री आगे कहती है कि जब परमात्मा मुझे जन्म मरण के इस भवसागर से पार उतारेंगे तो वो उनकी उतराई में उनको मेहनत आने के रूप में भेंट स्वरूप क्या देंगी। माझी को दूं क्या उतराई मतलब जो भगवान है, जब मुझे इस भवसागर से उतारेंगे पार तो मैं उनको मेहनत आने के रूप में उतराई में मैं उन्हें क्या दिखाऊंगी। मेरे पास तो पुण्य कर्म है ही नहीं, मेरी जेब तो एकदम खाली है। फोर्थ पढ़ते हम, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसका भावार्थ देखते हम। इस काव्य खंड में कवित्री कहती हैं
कि ईश्वर तो एक कण कण में व्याप्त है, थल थल में बसता है, थल थल में बसता है शिव ही, शिव मतलब भगवान, थल थल में मतलब कण कण में भगवान बसते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान कि भगवान तो कण कण में बसता है, वे सबके हृदय में मौजूद है, इसलिए उसे हमें हिंदू और मुसलमान का भेदभाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। इसका भावार्थ है, कवित्री कह रही है आगे कि अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो सबसे पहले अपने अंदर झांक कर देखो, अपने आप को पहचानो, अपने मन की पवित्र व निर्मल करो, अपने मन को पवित्र करो, मन को निर्मल करो, मन की सारी गंदगी को दूर करो, क्योंकि ईश्वर से मिलने का यही एकमात्र उपाय है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ में आया होगा, और आपको और भी क्वेश्चन दोबारा मुझसे पूछना हो, कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं दोबारा उसको समझाने का प्रयास करती हूँ। ओके, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।